नमस्कार मित्रों। एक आंटी जी हैं, मैं नाम सबके नहीं ले रहा हूँ, क्वेश्चन के उत्तर दिए देता हूँ, क्या पता सबको सही लगे या मुझे भी ठीक लगे। तो वो प्राइवेसी को ध्यान में रखें, क्योंकि मेरा फर्स्ट स्टेप प्राइवेसी है और मैं उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पसंद करता हूँ। उन्होंने पूछा कि क्या मेरा उससे उद्देश्य बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि है? नहीं, मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी ये नहीं, ना मैंने इस पर काम किया। हाँ, प्रसिद्धि उसके साथ चलती रही है, लोग इतने जुड़ते चले जा रहे हैं, ये मैंने ना तो कभी सोचा था और ना मैंने उस तरीके के कार्य किए। अगर मैं YouTube चैनल शुरू भी किया तो आपने नोट किया होगा, मैंने 6 महीने तक उसमें कोई वीडियो नहीं डाला। मैंने देखा कितने लोग उसको सुनते थे और कितने लोगों को उसकी ज़रूरत है। कभी कभी मैं एकदम से काम को स्टॉप कर दिया हूँ, बहुत सारे, और उसको गैप करके स्पेस दे के सोचा हूँ कितने लोगों को उनकी ज़रूरत है। किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो उस कार्य की स्वीकारता भी आ जाती है। कोई काम बोझ बन के नहीं करना चाहिए। मेरा उद्देश्य मेरे आनंद के लिए है। मेरा आनंद एस्ट्रोलॉजर बनने में रहा। मेरा कोई भी पुरानी भूमिका ज्योतिष की नहीं रही। मैं जन्म से ये महसूस किया कि मुझे बहुत सारी चीज़ें खुद पता चलने लगी। लोग सामने आते रहे, मैं उनके बारे में चीज़ें बताता रहा। बड़े आश्चर्यजनक रूप से उनकी बातें सही होती रही। कभी कभी तो मुझे आश्चर्य रहा, मैं माई के मंदिर जाता था, मैं सोचता ये सब मुझे पता कैसे चल जाता है। लेकिन इसका बिल्कुल मतलब मित्रों ये नहीं है कि मैं परिस्थितियों को बदल सकता हूँ। भगवान राम भी अपनी परिस्थिति को बदल नहीं पाए। वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उनको वशिष्ठ महर्षि के रहते हुए राज्याभिषेक की वो तैयारी कर रहे थे, और राज्याभिषेक की तैयारी करते करते उनके पास एक पैगाम आता है कि महर्षि वशिष्ठ ने उनको बुलाया है महाराज दशरथ के कहने पर। और महाराज दशरथ उनसे कहते हैं कि राम, आपको वन को जाना है। हर किसी की डेवलपमेंट का कारण उनका पेन रहा है। अगर 14 वर्ष तक भगवान श्री राम उस पेन को नहीं झेलते तो आज वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नहीं बनते। उनके सामने सीता गई, उन्होंने उस वन के दौरान, उस तपस्या के दौरान बहुत सारी चीज़ों को झेला। वाल्मीकि ने उनके पुत्रों की परवरिश की। महर्षि वाल्मीकि के कहने पर उनको ये पहचानना पड़ा कि उनके ही पुत्र हैं। ऐसा उत्तरकांड कहता है। मैं सिर्फ इसको बोलने को कह रहा हूँ कि हम परिस्थितियों को बदल नहीं सकते। एस्ट्रोलॉजी हमको ये गाइड कराती है अब निर्णय कैसे लिए जाएं जो आपके भविष्य में स्थिर है। किसी का दाम्पत्य जीवन 7th हाउस ब्लास्टेड हो, उसके जीवन में पत्नी सुख होता ही नहीं है। ऐसे लोगों को चाह के भी चीज़ें नहीं मिल पाती। भगवान श्री राम के साथ व्यक्तिगत सुख नहीं था, लेकिन वो कभी भी हतोत्साहित नहीं हुए। उन्होंने अपनी मर्यादाओं को नहीं त्यागा। उन्होंने सारे दर्द को खुश होते होते सहा। इसलिए वो भगवान थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, परमात्मा थे। मुस्कुरा दिए, जो तीर उन तक आया बस वो मुस्कुरा दिए। हम में, सामान्य मनुष्यों में और भगवान में यही अंतर है। ज्योतिष ये कहती है कि आपके पास जो चीज़ें आईं आप उनको करें, उनको इतने अच्छे ढंग से करें कि वही चीज़ आपका ध्यान बन जाए। आप अन्यथा होने की कोशिश ना करें। कैसे जीवन को और अच्छे ढंग से जिया जाए, आपके एस्ट्रोलॉजर आपको इस रूप में मदद कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं कि वो परिस्थिति को बदल दे। जो रिपोर्ट कार्ड आपको पिछले जन्म से भाग्य का दिया है वो तो आपको भोगना पड़ेगा। जय